ये कहानी मेरी ज़िंदगी के उन चंद वाक़यात में से एक है जो आज तक मेरे ज़हन से नहीं निकले। मैं हमेशा ये महसूस करता रहा कि मुझे पैरानॉर्मल चीज़ों से कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिविटी है। जहाँ भी गया, जिस घर में भी रहा, हमेशा ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने हैटमैन जैसी चीज़ भी देखी हुई है और एक दफ़ा एक मिमिक का भी सामना किया है। लेकिन जो कुछ उस दिन हुआ वो इन सब से ज़्यादा खौफनाक था। मैं अपनी बीवी के वालिदैन के घर जाता रहता था। उनका घर बिल्कुल सुनसान इलाके में था। चारों तरफ जंगल, पाइन के दरख्त और करीब के पड़ोसी भी 10 किलोमीटर दूर। मेरी माँ ली भी मेरे साथ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस करती थी। एक दिन मैंने उन्हें बताया कि जब भी मैं वहाँ जाता हूँ मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा है। ये सुनकर वो बहुत एक्साइटेड हो गई और बोली कि चलो वहाँ इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हम 3 लोग निकले, मैं, मेरी माँ ली और हमारी दोस्त नेस। मैं बैक सीट पर बैठा था, ली ड्राइव कर रहा था और नेस पैसेंजर सीट पर था। मैं रास्ता बता रहा था और हम सब अपनी अपनी कहानियाँ शेयर करते हुए हंस भी रहे थे। सब नॉर्मल था जब तक कि हम उस जगह के करीब नहीं पहुंच गए। अचानक मुझे अपने सीने पर एक बोझ महसूस होने लगा। सर इतना भारी हो गया कि आंखें खाली रखना मुश्किल हो रहा था। फिर बिना किसी वजह के एक शदीद गुस्सा मेरे अंदर भर गया। ऐसा गुस्सा जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था। ऐसा गुस्सा कि दिल चाहता था कि सब कुछ जला दूं, किसी का गला चीर दूं। और सबसे ज़्यादा डरावनी बात, मुझे अपनी ही माँ को नुकसान पहुँचाने का ख्याल आ रहा था, जो कि बहुत अजीब बात थी। मैं खुद अंदर से चीख रहा था कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। लेकिन वो सोचें रुक नहीं रही थी। मैं डायरेक्शंस देता रहा, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा। लेकिन फिर अचानक सब अंधेरा हो गया। जब मेरी आँख खुली, गाड़ी रुक चुकी थी। माँ बाहर खड़ी थी और लगातार दुआएं पढ़ रही थी। नेस का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था, आंखों में आंसू। मैंने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है? दोनों ने ऐसे मेरी तरफ देखा जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। माँ धीरे से मेरे पास आई, डर के साथ। तुम ठीक हो ना? मैं हैरान था। हाँ, क्यों? उनका रिएक्शन देखकर मुझे भी डर लगने लगा। मैं उनके पास गया, लेकिन नेस तो मुझे देखकर और ज़्यादा घबरा गई। मुझे इतनी थकन महसूस हो रही थी कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। मैंने कहा, चलो घर चलते हैं, और दोनों ने फ़ौरन हाँ कर दी। वापस आते हुए गाड़ी में खामोशी छाई हुई थी। फिर मैंने पूछा, कोई मुझे बताएगा कि ये क्या हुआ है? नेस नर्वस हो रही थी और माँ ने रियर व्यू मिरर से मेरी तरफ देखा, फिर गहरी सांस ली। तुम डायरेक्शंस दे रही थी, फिर अचानक तुम सिर्फ मुस्कुराने लगी। हम पूछते कि किधर जाना है और तुम सिर्फ धीमी सी हंसी करती। जब मैंने तुम्हारी तरफ देखा, तुम्हारी आंखें पूरी तरह खाली थी। मेरे जिस्म में
एक अजीब सी लहर दौड़ पड़ी। वो तुम नहीं थे। माँ ने कहा। आवाज़ काँप रही थी। तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी आवाज़ सब बदल गई थी। ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी बेटी को नहीं, किसी बहुत ही अंधेरी चीज़ को देख रही हूँ। मैं बिल्कुल चुप हो गई। मुझे कुछ याद ही नहीं था। माँ ने बात जारी रखी। तुम हमें एक कुआरे तक ले गई। गाड़ी रुकी तो तुमने कहा ये जगह परफेक्ट है किसी लाश को छोड़ने के लिए, या दो लाशों के लिए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर तुम गाड़ी से उतर गई, हमें देखा और एक अजीब सी आवाज़ निकाली, फिर उल्टी कर दी। मैं सिर्फ सुन रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ कैसे हो सकता है जब मुझे कुछ याद ही नहीं। उस दिन के बाद कुछ दिन तक माँ मुझसे डरती रही। उनकी आंखों में वो डर साफ नज़र आ रहा था, जैसे वो ये देखना चाहती हूँ कि मैं वाकई मैं हूँ या मेरे अंदर कोई और है। ये वाकया सालों पहले का है और दोबारा कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज भी जब मैं उस दिन के बारे में सोचता हूँ तो एक ही सवाल जहन में आता है, उस दिन मेरे अंदर आखिर था क्या? और शायद कुछ सवालों का जवाब ना मिलना ही बेहतर होता है।